फ़िद्दावात कबीर रवा तिरमज़ी अनबी राफ़े, यानी 4-5 ये हदीस की किताबों के अंदर ये वही हदीस आई है। और इस हदीस के अंदर नमाज तस्बीह की क्या दी गई है, तरगीब दी गई है कि इस नमाज को पढ़ो। ज़ाहिर नफली नमाज है, ना ये वाजिब है ना ये जो है वो फ़र्ज़ के दर्जे में है, नफली नमाज है। लेकिन कहा गया कि नफल को क्या करो, अदा करो, इसकी बरकत से क्या होगा, रब्बुल आलमीन तुम्हारे गुनाह माफ़ फरमाए। तो नमाज तस्बीह जो है इसको कभी कभी अगर मौका मिले, आप समझते हैं कि मैं जो है ना नमाज के लिए मेरा दिल है, ज़ौक़ और शौक़ है, तो नमाज तस्बीह की अदायगी करें। बाद लोगों ने इस हदीस को मौजू कहा। जो बात मैं करना चाहता हूँ ये है, बाज़ लोग जो है ना इसमें जो दूसरे लोग हैं गैर मुक़ल्लिदीन हैं, ये दूसरे लोग हैं, वो इससे रोकते हैं, नमाज तस्बीह पढ़ने से रोकते हैं, कहते हैं नहीं पढ़नी चाहिए। और वो क्या कहते हैं हदीस मौजू है। तो ये 5 किताबों के अंदर आई है, तिरमिज़ी के अंदर, अबू दाऊद के अंदर, इब्न माजा, बहकी, इन सब किताबों के अंदर ये हदीस मौजूद है। और इसके बारे में मुहद्दिसीन ने लिखा है, इमाम अस्क़लानी फरमाते हैं हदीसुन हसन, फरमाते हैं ये हदीस हसन है। दारक़ुतनी के अंदर जो मुहद्दिस है वो फरमाते हैं सूरतों के फ़ज़ाइल के अंदर ये हदीस जो है वो सही। तस्बीह जो है ये रग़बत की बेहतरीन नमाज है, इस पर अमल करना चाहिए। तो लिहाजा जो लोग इससे रोकते हैं उनको नहीं रोकना चाहिए, चूँकि ये हदीस के अंदर आई है और नफली नमाज है। अगर इसको पढ़ता है कोई बंदा तो उसको पढ़ना चाहिए, बल्कि इसमें रग़बत होनी चाहिए। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसके अंदर बहुत सी बरक़ात हैं। और हज़रत अब्बास से पूछा गया, इब्न अब्बास से पूछा गया कि कौन सी सूरतें हैं इस नमाज में पढ़नी अफजल, तो उन्होंने फरमाया सूरत तकासुर, पहली रकत में सूरह तकासुर पढ़ो, दूसरी में सूरत असर पढ़ो, बल असर, और तीसरी में कुल या अय्युहल काफ़िरून, और चौथी में क्या पढ़ो, कुल हुवल्लाहु अहद। यानी 4 रकत है, तो 4 रकतों के अंदर ये वाली सूरतें पढ़ी जाए। तो ये नमाज जो है ये बरकत वाली नमाज है, अगर मुमकिन हो तो ये भी अदा करनी चाहिए। आल सुन्नत के अंदर जो है ना तकरीबन ये तरीका मुरव्वज है कि नवाफ़िल की अदायगी यहाँ पे कसरत से होती है, नवाफ़िल की अदायगी कसरत से होती है। नवाफ़िल की अदायगी जो हमारे मशाइख़ हैं, सूफिया हैं, उलमा हैं, वो कई रकातें रोज़ाना अदा करते हैं, कई रकातें, यानी बाज़ ऐसे भी हैं जो 100 रकत तक नमाज़ पढ़ते हैं नवाफ़िल की सूरत में। फ़राइज़ के बाद, यानी कि फ़राइज़ के तारिक होते हैं, वो फ़र्ज़ की अदायगी के बाद साथ साथ जो है वो 100 रकत जो है वो नवाफ़िल की अदायगी करते हैं। तो ये सारी बातें किस बात की निशानदेही हैं, जो बंदा फ़राइज़ के बाद 100 रकत नमाज़ पढ़ रहा है, या 100 भी नहीं पढ़ रहा है, जितनी भी पढ़ रहा है, ठीक है, नवाफ़िल की अदायगी कर रहा है, तो ये सारी बातें किस बात की दलील है कि उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात से जो इबादत है उसके साथ बड़ी महबूबियत है। इबादत, बार बार सजदा करना, बार बार तस्बीहात पढ़ना, बार बार क़याम करना, बार बार सजदा करना, बार बार अत्ताहियातु लिल्लाह पढ़ना, बार बार जो है वो कुरान हकीम की तिलावत करना, ये अहले सुन्नत के जो सूफिया उलमा हैं और जो सुलहा हैं और जो नेक लोग हैं वो नवाफिल की कसरत करते हैं फ़राइज़ के बाद। और नबी इस्लाम का ये फरमान है, सरकार दो आलम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में जो मकबूल तरीन अमल है वो क्या है, फ़राइज़ के बाद नवाफिल की अदायगी करना, फ़राइज़ के बाद। इसलिए हम नमाज तरावी को भी शौक़ से पढ़ते हैं। नमाज तरावी को भी शौक़ से अदा करने की एक वजह यह है कि ये नवाफिल हैं और ये रमज़ान की रातों के अंदर क़याम हो रहा है। पता नहीं ज़िंदगी में फिर नसीब होगा। और फिर ख़ास तौर पर इसमें लंबा कुरान सुना जाता है, कुरान हकीम की तिलावत प्लस नमाज तरावी नवाफिल की सूरत हो गई और क़याम भी लंबा हो गया, बार बार तस्बीहात भी पढ़ी गई। तो ये अहले सुन्नत के मामूलात की तरफ जो है ना, यानी ये रग़बत है कि इसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़्यादा बंदगी और ज़्यादा सजदा करने का जो है वो मौका मैसर आ जाता है। तो इसलिए अहले सुन्नत तो वो लोग हैं जो इबादत का बड़ा ज़ौक़ और शौक़ रखते हैं, जो क्या रखते हैं, इबादत का बड़ा ज़ौक़ और शौक़ रखते हैं। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह ये तरीका जो है ये हमारे जो है वो असलाफ़ और अकाबरीन से उम्मत को अता किया गया और यही उम्मत का तरीका था। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह के बारे में आता है कि आप जो है वो एक रमज़ान में 60 दफ़ा कुरान पाक पढ़ा करते, हर रमज़ान में 60 दफ़ा कुरान पाक पढ़ा करते, 60 दफ़ा कुरान पाक ख़त्म करते थे, दिन और रात। और नमाज तरावी 61 दफ़ा शायद कुरान पाक ख़त्म किया करते थे। और फिर कुरान पाक भी वो ज़ाहिर ऐसे नहीं पढ़ते होंगे, कोई बंदा ये कहे कि जिस तरह बड़ी जो है ना वो अदम तवज्जो के साथ, वो बहुत बड़े आलिम थे कुरान और हदीस के, बड़ी तवज्जो के साथ वो कुरान हकीम बार बार पढ़ने से ही उन पर जो है ना वो दीन के असरार खोलते थे। जितना वो कुरान पढ़ते थे उतने उनको मसाइल मिलते थे उसमें से, कुरान में से। बार बार कुरान की तिलावत करने से
जो है वो कुरान हकीम की आयात बार बार जब गुजरती तो उनमें से नए नए मसले अखज़ होते थे। इसलिए इमाम साहब की जो फ़िक़्ह है वो बड़ी वुसअत पज़ीर है, और इमाम साहब की फ़िक़्ह जो है उसको कबूलियत आमा इसलिए हासिल हुई कि उसमें बड़ी आसानी भी है। यस्सरू वला तुअस्सिरू, फरमाया गया दीन में आसानी पैदा करो, दीन में तंगी पैदा ना करो। इमाम साहब की फ़िक़्ह को पूरी दुनिया में इसलिए जो है वो कबूलियत मिली कि उसमें आसानी है। उसमें क्या है? आसानी है। उसमें जो है वो तंगी का पहलू मद्देनज़र नहीं रखा गया, आसानी का पहलू मद्देनज़र है। तो इसलिए अहले सुन्नत के जो बुज़ुर्गान हैं वो उनका कुरान ज़्यादा पढ़ना, हदीस ज़्यादा पढ़ना, इबादत ज़्यादा करना, नवाफ़िल की अदायगी, फ़र्ज के बाद नवाफ़िल की अदायगी, ये उनके मामूलात का हिस्सा है। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी के साथ ही क्या होता है? फैज़ आता है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन राज़ी होते हैं इबादत के साथ। अल्लाह पाक हमें भी नमाज़ तस्बीह बार बार पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।